coming in, ladies and gentlemen. New image of Delhi blast accused has now been released, and News 9 has accessed Dr. Umar's new picture here exclusively. In this image, accused Dr. Umar Nabi can be seen in his apron, the uniform that doctors usually wear. He was a doctor in Al Falah University. This is the latest image that News 9 has got hold of. A new picture of accused Dr. Umar on your screens. This is the exclusive image that we have got hold of here for the viewers of News 9. For those who have just joined us, this is the new image of Delhi blast accused that has now been released, and we have it exclusively here for you viewers. He is Dr. Umar Nabi, an accused in the Delhi blast case, wearing stethoscope around his neck and an apron, the usual doctor uniform. Remember, he was a doctor in Al Falah University. My colleague Jitendra is joining us on the broadcast to provide us more details. Jitendra, अभी ये नई पिक्चर इनके सामने निकल कर आई है डॉक्टर उमर नबी, जो कि मेन अक्यूज्ड है दिल्ली ब्लास्ट केस में. क्या आप हमें और जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर थे अल फलाह यूनिवर्सिटी में, इनके बारे में और क्या जानकारी अभी सामने निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर उमर की अब तक जितनी भी तस्वीरें आई वो सीसीटीवी के माध्यम से आई थी, जिसमें साफ तौर पर अलग अलग सीसीटीवी फुटेज थे उसके, चाहे वो लाल किले की पार्किंग में जाते हुए हो या फिर टोल पर हो बदरपुर के. लेकिन ये उसकी क्लियर फोटो है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है वो किस तरीके से जो डॉक्टर्स की एक यूनिफॉर्म होती है उसके अंदर बैठा हुआ है, बाकायदा एक अस्पताल के अंदर वो बैठा हुआ नजर आ रहा है. और ये एकदम क्लियर फोटो डॉक्टर उमर की पहली बार मीडिया के सामने आई है. हालांकि डॉक्टर उमर ने विस्फोट किस तरीके से किया, किस तरीके से उसने, कहां पर उसने बम बनाया, ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है. और साथ ही इस पूरे मॉड्यूल के अंदर इन 4 डॉक्टर्स के अलावा अभी और कितने डॉक्टर्स या फिर लोग शामिल थे, ये भी अभी जांच का विषय बना हुआ है. जी, आप हमें कुछ और जानकारी दे सकें इनके बारे में कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से फिलहाल क्या क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है डॉक्टर उमर नबी के बारे में? क्या वहां पे मौजूद स्टाफ मेंबर्स ने इनके बारे में कुछ बताया, इनकी गतिविधियों के बारे में कुछ बताया हो? जी बिल्कुल, देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 के अंदर ये ठहरा करता था, वहीं पर ये रुका करता था. अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा पीएचएस डॉक्टर था ये, और बाकायदा इसके जितने भी साथी थे उन सभी को फिलहाल जांच एजेंसी ने राउंड अप किया हुआ है, सभी को डिटेन किया हुआ है और सभी से पूछताछ हो रही है. ये वो लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार डॉक्टर उमर की के संपर्क में थे. इसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं वो पिछले 9 दिन का डॉक्टर उमर का इतिहास खंगालने में लगी हुई, ताकि डॉक्टर उमर कहाँ कहाँ छिपा, फरारी के दौरान किस किस जगह पर रहा, किसने उसकी मदद की, ये वो तमाम चीजें हैं जो अब फिलहाल जांच एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही है. और यही वजह है कि आज सुबह भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया. ये तीनों जूनियर डॉक्टर हैं. इसके अलावा अलग अलग राज्यों से कुछ और लोगों को डिटेन किया गया जो इस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे. जी जितेंद्र, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना एमबीबीएस जीएमसी श्रीनगर कॉलेज से कंप्लीट किया था साल 2017 में. क्या उस कॉलेज में भी पूछताछ की गई? क्या इनके बारे में कुछ जानकारी बरामद करने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, देखिए वहां से भी 2 दिन पहले ही कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था, जेएंडके पुलिस ने, उनसे भी पूछताछ की गई. ये वो लोग हैं जो डॉक्टर उमर के संपर्क में थे, लेकिन अभी तक सीधा कोई कनेक्शन उनका ब्लास्ट से नहीं निकला है. इसके अलावा काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको शक की बिना पर फिलहाल जांच एजेंसियों ने डिटेन किया हुआ है. इनकी संख्या तकरीबन 50 से ज्यादा होगी. लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनका ब्लास्ट से कनेक्शन है या नहीं, यही बात जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं. क्योंकि काफी लोग थे जो डॉक्टर उमर के संपर्क में थे, उसकी डायरी से भी काफी कॉन्टेक्ट पुलिस को मिले हैं. उन सभी को पुलिस ने राउंड अप किया, उन सभी को डिटेन किया. लेकिन पुलिस जांच कर रही है ब्लास्ट की और ब्लास्ट से जुड़े हुए लोगों की. तो ऐसे में डिटेंशन की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन अरेस्टिंग अभी इस केस के अंदर नहीं हो पाई है. जी, एक चीज़ और जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि फरीदाबाद से काफ़ी ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट और बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन कलेक्ट हुए. सुनने में ये आ रहा है कि उसके बाद ये किसी हद तक शायद पैनिक कर गए थे. एक जानकारी और, जो मोबाइल टावर डेटा का डंप एनालाइज किया गया था स्पेशल सेल के द्वारा और सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, उसमें इनके कम्युनिकेशन के बारे में कोई जानकारी सामने निकल के आई है कि आखिरी चंद घंटों में इन्होंने किस किस से बातचीत की थी? जी बिल्कुल, देखिए पता चला कि एक ऐप है सिग्नल,
जिसके जरिए लोग आपस में जुड़े हुए थे, पिछले 4 दिन से आपस में बातचीत कर रहे थे और उसी की बिना पर इन सबकी गिरफ्तारी भी हुई। डॉक्टर उमर की जहां तक बात है, डॉक्टर उमर लगातार छिप रहा था। इसके अलावा डॉक्टर उमर का एक और सेलफोन, आपने आप तस्वीरें देखी होंगी, फरीदाबाद का एक सीसीटीवी कैमरा सामने आया है, फुटेज सामने आया, जिसमें वो अपने बैग से एक फोन निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। उस नंबर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है जांच एजेंसी कि आखिरकार दूसरा कौन सा मोबाइल नंबर था जिसका उमर इस्तेमाल कर रहा था, और उसको भी अब खंगाला जाएगा, उसकी डिटेल्स भी अब निकालने की कोशिश की जाएंगी। जी और जितेंद्र जी, आदिल, रैदर और मुजम्मिल के साथ में इनके क्या कनेक्शन थे, किस तरीके का वहां पे एक नेटवर्क सामने निकल कर आया है? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल ये सभी एक ही जगह काम किया करते थे, अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और एक ही मॉड्यूल था दरअसल, और एक दूसरे के लगातार संपर्क में थे। तो यही वजह थी कि जांच एजेंसियों ने इनको डिटेन किया था। लेकिन उमर उस वक्त पुलिस की कस्टडी से या फिर पुलिस की पहुंच से दूर था। उमर को लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उमर अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा था। हरियाणा के अंदर ही वो ट्रैक डाउन नहीं हो पाया और इसी बीच उसने दिल्ली आकर ये ब्लास्ट किया। तो ऐसे में जांच एजेंसियां जानना चाहती कि आखिरकार उमर कहाँ कहाँ ठहरा था, वो पूरा रूट एक बार तैयार करना चाहती हैं जांच एजेंसियां। इसके अलावा किन किन लोगों ने फरारी के दौरान उसकी छिपने में मदद की थी, इसके अलावा वो कितने मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल करता था, अपने मोबाइल पर जो उसने ऐप्स इस्तेमाल की थी, कुछ एनक्रिप्टेड ऐप है, उनके डेटा को खंगालने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको बाकायदा जांच एजेंसी के द्वारा चिट्ठी भी लिखी गई है ताकि डेटा जल्द से जल्द मिल सके।